नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को सरल करना सीखेंगे। सवाल है कि कड़ा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आप एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना लीजिए। मान लीजिए कि ये एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। कुछ दूरी पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। आप कुछ इस तरह का बना लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये लड़का 30 खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये क्लियर कर रहा है 30 मीटर। और लड़का का ऊंचाई कितना है? 1.5 है। 1.5 मीटर ये लड़का का ऊंचाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अगला, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब देखिए ये लड़का सेम जो है ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लीजिए कि ये लड़का चल के यहाँ आ गया, ये ऊंचे भवन की ओर जाता है। ऊंचे भवन की ओर ये लड़का जब जा रहा है इस तरह से, है ना, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमको मालूम है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? उन्नयन कोण नीचे बनता है ना। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो जाता, चल के आगे आया है। तो ये भवन का शिखर है। थोड़ा भवन को और अच्छे दिखने के लिए हम यहाँ इस तरह से बना दे रहे हैं। भवन कुछ इस प्रकार से है, आप देखिए। ठीक है ना। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री था और बाद में जो है ये आगे चला तो इसका कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया, है ना। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमें निकालना है। सवाल यही है। तो आप देखिए कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं इस तरह से, आँख गर्दन उठा के देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण आँख पे बनता है। तो जो देखी गई जो रेखा है वो दृष्टि रेखा हो जाता है और उससे सामने उस वस्तु के सामने अगर देखते हैं तो वो क्षैतिज स्तर हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से ये क्षैतिज स्तर कुछ इस तरह से बन रहा है। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये लड़का की लंबाई जो है यहाँ 1.5 मीटर है। ये लड़का फिर अगर यहाँ चल के आता है तो 1.5 मीटर ही रहेगा ना, ये बड़ छोट सा ही होगा। और इस तरह से फिर अगर लड़का ये भवन तक अगर आ गया, मानिए कि यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना है? 1.5 मीटर ही रहेगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से जब ये क्षैतिज रेखा बनता है तो भवन के 1.5 मीटर इस तरह से यहाँ तक निकल गया, है ना। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रहा है। आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ये रचना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना है? तो आप देखिए टोटल है यहाँ से ये 30 मीटर है भूस्थल से, और कुछ ऊपर 1.5 मीटर से अगर हम लोग नापेंगे तो 30 में से 1.5 अगर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 28.5 मीटर। मतलब ये हो जाएगा 28.5 मीटर ये भवन की ऊंचाई इस समकोण त्रिभुज में हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप इसका नाम दे दीजिए ए, और यहाँ पे जो है ये कोण 90 बन रहा है, यहाँ बी, इसको यहाँ पे लिख दीजिए सी, इसको यहाँ लिखिए डी, फिर यहाँ लिखिए ई एफ जी। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। एक बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी
डी। तो हम लोग पहले ए बी सी को लेकर चलेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं बाहर अच्छे से समझने के लिए। एक मिनट, ये सामने सामने है इसलिए आपको हम थोड़ा इस ढंग से बना देते हैं, ये इसके सामने है। तो इसमें ये समकोण यहाँ बन रहा है, इसका नाम दीजिए ए, और ये कितना है यहाँ पे, यहाँ बी, और ये कितना है सी, है ना। ये समकोण त्रिभुज निकल गया। और देखिए ए बी की ऊंचाई कितना है, ये 28 है, ये 28.5 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि न्यून कोण हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सापेक्ष ये भुजा जो है ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो है ये आपका एच कर्ण रहेगा, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, और नीचे वाला जो है ये बेस हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है नीचे वाला, ये दूरी निकालना है, इस दूरी से हमको मतलब है, इसलिए हम लोग ये नीचे वाला ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग कर्ण को नहीं लेंगे, ये नीचे वाला को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब आप यहाँ देखिए कि एच को बात ही नहीं करना है ना, हम लोग बात करेंगे बी और पी। तो यहाँ देखिए बी और पी अगर हम लोग लेके चलते हैं, बी और पी, यहाँ पे देखिए बी और पी लेके चलेंगे, बी और पी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं P बटा बी लिख सकते हैं, या B बटा P लिख सकते हैं। अगर P बटा बी लिखते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। और B बटा P लिखते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर B का मान निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक tan थीटा और एक cot थीटा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर है समकोण मतलब 90 डिग्री है, और कोण C बराबर कितना है, कोण C बराबर यहाँ पे 30 डिग्री है। और आप मान लीजिए यहाँ ए बी जो है, ए भुजा ए बी बराबर है आपका 28.5 मीटर है। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है बी सी बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ दो है, हम tan का लेके चलते हैं, आप लोग कॉट से बनाइएगा उतना ही बात होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे tan C, यहाँ न्यून कोण क्या है, C है, तो tan C बराबर P बटा B होता है ना। तो P का मान यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB, आप AB लिखिए, और B का मान यहाँ पर क्या है BC, आप यहाँ BC लिखिए, कुछ इसी प्रकार से है। तो tan T यहाँ पर 30C जो है 30 डिग्री है, और AB जो है हमारा 28.5 मीटर हो जाएगा, और BC तो हमें निकालना ही है, पता नहीं है। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है √3 हो जाता है, ये हो जाएगा 28.5 बटा BC। आप जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी संख्या में या किसी भी चीज़ से अगर 1 से गुना करेंगे तो वो उतना ही आएगा हमारा। तो BC बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 √3। तो यहाँ से निकल गया हमारा BC, क्या निकल गया, ये BC मतलब ये आधार निकल गया हमारा 28.5 √3, हमारा ये BC निकल गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ दूसरा त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये छोटा वाला बन रहा है जिसमें न्यून कोण 60 डिग्री है, ABD बन रहा है। अब यहाँ लिखेंगे, बना लेते हैं ये त्रिभुज, ये AB और D, तो D कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ देखिए AB का ऊंचाई जो है कितना है 28.5 मीटर ही है ना। तो ये न्यून कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री न्यून कोण है, कोण D है, कोण D के सापेक्ष जो है ये हो जाएगा P, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या है, ये B आधार हो जाएगा, बेस, और ये H तो बड़ा रहता ही है, हाइपोटेन्यूज जो है ये कर्ण। तो यहाँ पे हमें निकालना है, ये BD निकालना है इस बार,
क्या निकालना है, बी डी। तो आप देखिए पी और बी में अभी हम लोग यहाँ समझे हैं पी और बी से एक tan आता है एक cot आता है। यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे बी डी का मान, दो रास्ता है तो हम tan लेके चलेंगे, आप लोग cot से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण है, और कोण डी बराबर कितना है, ये 60 डिग्री है, और इसमें भी क्या है, ए बी बराबर कितना है 28.5 मीटर है। हमें निकालना कितना है, बी डी निकालना है, बी डी बराबर निकालना है। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम tan डी लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, P बटा B होता है। तो P कितना है, यहाँ पे AB है और B कितना हो जाएगा, ये B है आपका BD है। या आप tan 60 डिग्री हो जाएगा बराबर AB कितना है 28.5 मीटर है और BD निकालना है। तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है आपको √3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 28.5 बटा बी डी। इस √3 के नीचे कुछ नहीं है, एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको तो आ जाएगा ये √3 इंटू बी डी बराबर 28.5 मीटर है। और यहाँ से निकालेंगे हम बी डी बराबर 28.5, ये गुना में इधर आके भाग में √3 हो जाएगा, है ना, ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हर में √3 है तो इसको हम लोग परिमीयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए परिमीयकरण करने पर कितना जाएगा, ये बी डी बराबर हो जाएगा कितना है 28.5 बटा √3 है। तो परिमीयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाला जो हर रहता है इसको हम उससे गुना करते हैं और उसी चीज़ से हम लोग भाग करते हैं, मतलब √3 से गुना करके √3 से भाग कर देंगे, बात एक ही हो गया। इसको थोड़ा सरल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 28.5 √3 को गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी डी का मान, यहाँ से बी डी का मान ये आपका आ गया मीटर में। ठीक है, तो ये बी डी बराबर यहाँ से आ गया कितना 28.5 √3 बटा 3, ये आपका बी डी का मान पता चल गया। ठीक है ना। फिर हम लोग को ध्यान देना है कि आप ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है सेम इसी प्रकार से आप यहाँ बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये है आपका भवन, ये भवन है, ये आपका 28.5 मीटर है, और यहाँ पे लड़का का उन्नयन कोण जो है आपका पहले 30 डिग्री बना, फिर बाद में कितना ये 60 डिग्री बन गया। तो हमें निकालना कितना है, ये निकालना है, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी है। तो हमें निकालना क्या है, ये डी सी निकालना है, ये डी सी बराबर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, मतलब ये भुजा है, नीचे हम लोग जो आधार निकाले हैं, बेस निकाले हैं, तो इस बेस को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे अलग अलग पार्ट करके तो क्या हो जाएगा, एक है बी डी प्लस बी डी प्लस डी सी, बी डी और डी सी जोड़ के क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ये बी सी बन जाएगा। क्या है, ये बी सी है। तो हमें निकालना है डी सी, ये डी सी निकालना है ना, ये लड़का का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया है ये निकालना है ना। तो हमें डी सी निकालना है, तो डी सी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, डी सी छोड़ देते हैं और बी सी, और ये बी डी जो है उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में, उधर जा कर के राइट साइड में जाके ये माइनस में आ जाएगा हमारा बी डी। इस तरह का एक कंडीशन बन गया, आप इस कंडीशन में डाल दीजिए, मान निकल जाएगा। तो ये डी सी बराबर, आप देखिए बी सी का मान कितना आया, यहाँ से देखिए बी सी अगर हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ बी सी आया है 28.5 √3 और माइनस आपका बी डी देखिए यहाँ निकला है, कितना निकला है बी डी, यहाँ देख लीजिए, ये है हमारा 28.5 √3 बटा 3 है। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, बट्टा पर का घटाव जैसा हो गया। तो यहाँ से 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो 3 ही आएगा, भाग देंगे तो 3 आएगा और गुना करेंगे तो कितना जाएगा
28.5 को हम 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई, 15 के 5 हाथ में आयल 1, 8 24 1 25 के 5 हाथ में आयल 2, 3 6, 6 2 8। ये हो जाएगा हमारा 85.5 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, भाग देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 85.5 में 28.5 हम लोग घटा देंगे, घटाया ना बीच में, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 8 गया 7, ये बच गया हमारा 7, 7 में से 2 गया ये 5, मतलब 57 बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया आपका 57√3 बटा ये 3 हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा 59, यहाँ कितना बच गया, ये बच गया हमारा 19√3 मीटर। कहने का मतलब ये DC बराबर जो है 19√3 मतलब इसका निकल गया 19√3 मीटर। मतलब ये लड़का जब यहाँ से चला किसी बिंदु से भवन की ओर तो कितने दूरी पर चला, ये चला 19.3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय करता है, 19√3 मीटर चल कर गया। इस प्रकार यह सवाल हल हो गया। तो साथियों फिर आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो के माध्यम से आपका लेक्चर ये सवाल अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आप अपने आसपास के जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, है ना, और लाइक कमेंट्स भी कीजिए। और कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स दे करके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक ले साथियों, जय हिंद।